एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या चीज़ करें? यतिन, डीलर्स क्या चीज़ कर रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरू। और देखिए, दो स्टॉक जो आज डीलर्स रेकमेंड कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है गेल, और ऑफ डेज आया है स्टॉक। ऐसे भी जो पीएसयू की रैली है, डीलर्स को लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक इस हफ्ते एक ब्रीदर लेगी। ये एक स्टॉक है जहाँ एसटीबीटी की सलाह वो दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने 60,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट पेट्रोकेमिकल्स का अनाउंस किया है आज मध्य प्रदेश में। ऑब्वियसली ज़मीन का आवंटन और अप्रूवल्स अभी बाकी हैं, लेकिन इनको लगता है कहीं ना कहीं अनरिलेटेड केपेक्स और बहुत सारे एचएनआईज आज पोजीशन अनवाइंड कर रहे हैं। तो डीलर्स को लगता है ये एक स्टॉक है जो 204-205 तक के लेवल्स लोअर साइड पे दिखा सकते हैं, यानी 2 से 4% की डाउनसाइड डीलर्स को लगती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में हो सकता है। इसके अलावा एचपीसीएल और आज मॉर्गन स्टैनली की भी एक बड़ी रिपोर्ट आई थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे। एचपीसीएल की पर्टिकुलरली बात करें तो डीलर्स को लगता है कि लोअर लेवल्स पे इसमें खरीदारी करिए, और उनको लगता है कि 4 से 5% यानी 25 से 30 रुपये का अपटिक यहाँ देखने को मिल सकता है पोजिशनली। ओके, तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स। एचपीसीएल में कुछ अपटिक की गुंजाइश यतिन मेंशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ गेल इस समय 2% नीचे थोड़ा सा कूल ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब इसकी चर्चा हम कर रहे थे पहले तो तेजी में था। आपने इनफैक्ट ये ट्रेड दिया भी था। पालविया जी, क्या करना है, कैरी करें? क्योंकि जब हमने चर्चा की एक अच्छा स्पाइक आया और उसके बाद मुनाफा वसूली आ गई है। तो देखिए, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टॉप लॉस उसका ट्रिगर हो गया, तो आई थिंक एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में न्यूज के बाद अगर हम देखें तो एक सप्लाई बना है, तो यहाँ पे एग्जिट है और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने लॉन्ग किया। ओके, तो अगर आप ट्रेड के लिहाज से उतरे थे तो वो तो आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्लियरली स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुआ है। अब ऐसे कई स्टॉक्स हैं जहाँ पर हमने देखा है लास्ट हाफ आवर ऑफ ट्रेड में मुनाफा वसूली अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दी। एनबीएफसीज एक पूरी बकेट है जहाँ पर वो दबाव बनता दिखाई दिया है, स्पेशली मिड कैप साइड पर। लेकिन अगर आप देखिए बदानी ग्रुप शेयरों में भी एंटरप्राइजेस खास तौर से कुछ बिकवाली के घेरे में आता हुआ फ्लैट है स्टॉक, लेकिन ये ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा कूल ऑफ दिखा चुका है। तो ये अब तक की स्थिति, और आईटी कंपनियों में कोई रिस्पाइट नहीं है आज बिकवाली के सामने। यहाँ पर लगातार वो दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट 4 व्हीलर स्टॉक्स एमएनएम, मारुति जो आउट परफॉर्मर्स थे, आई थिंक पिछले फ्राइडे के सत्र में हम टाटा मोटर्स का भी जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर भी अच्छी खासी मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी है। अब एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि इन लोगों के पास अच्छी खासी इन्वेंट्री है, तो ये बिक्री के आंकड़े शायद इतने कुछ खास ना हो, लेकिन अगर किसी ने ट्रेड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लेना है, ये एमएनएम या फिर मारुति किन लेवल्स के आसपास ज़्यादा कंफर्ट देंगे शिल्पा तेजी के लिए? जी, मारुति, राइट हर्षिता जी? मारुति और एमएनएम, क्योंकि दोनों ही स्पेशली एमएनएम तो आउट परफॉर्मर रहा है। जी, मारुति की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 12,900 से लेकर 13,000 के बीच में एक अग्रेसिव यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बिल्टअप हो रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रेड तो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग एमएनएम की बात करेंगे तो एमएनएम में अभी भी एक स्कोप है जहाँ पे मुझे लगता है कि सपोर्ट क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है 2800 जोन्स पे है, तो एक अगेन एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है जहाँ पे आप यहाँ पे लॉन्ग जैकेट फॉर टारगेट्स ऑफ 2870 से 2900 तक के लिए भी वापस एम कर सकते हैं।